ओम फो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल धुएं काट दिए, धराटे काट दिए, धराटे। ओम फो। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको सिखाते विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी एवं अविकारी शब्द। देखिए बेटा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? पहला पॉइंट आता है दिमाग में, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो भैया ऐसे शब्द जो लिंग के कारण या वचन के कारण या कहीं कारक के कारण, ठीक है, ऐसे शब्दों के कारण परिवर्तित हो जाएं। लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण परिवर्तित हो जाएं, ठीक है, तो वो शब्द कहलाते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द। तो भैया अविकारी शब्द कौन से? अविकारी शब्द जिन पर लिंग का, वचन का, कारक का, इन चीजों का कोई प्रभाव ना पड़े। इन चीजों का कोई प्रभाव ना पड़े मतलब परावर्तित ना हो। परावर्तित ना हो। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चंस के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं ना। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो भैया 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बिल्कुल बताता हूं। संज्ञा, सर्वनाम। भैया विकारी अविकारी में इसका क्या लेने देना अभी बताता हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ऐसे ही 5वां होता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। छठा समुच्चय बोधक। एक सेकेंड, क्रिया रह गई। क्रिया, विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण, सातवां विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और 8वां संबंध। ठीक है, इन्हें समझते हैं भैया जी। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहले वाले 4 जो हैं ये, इन्हें कहा जाता है अविकारी, और बाद वाले 4 जो हैं इन्हें कहा जाता है अविकारी। भैया क्रिया के बाद क्रिया विशेषण कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये 4 अविकारी और ये 4 विकारी। क्यों भैया? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी। तो इन चारों में परिवर्तन होता है तो ये चारों विकारी। इन चारों में परिवर्तन नहीं होता तो ये चारों अविकारी। तो इसने क्या कहा? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो हमारे ये हो गए विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसी को घुमा के कैसे पूछ सकता है दूसरे तरीके से? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो वो हो जाते अविकारी। एक ही क्वेश्चन में दोनों कवर हो गए बिल्कुल। इसे रफ नहीं करता, जरूरत पड़ सकती है आगे समझाने के लिए। विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? अब आप ही बताइए बेटा। मैंने कहा था जिनमें परिवर्तन हो वो विकारी, और कितने शब्द बताए विकारी? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों हैं विकारी। तो आप ही मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विकारी शब्दों के कितने भेद हो गए भैया? 4 भेद हो गए भैया। कितने भेद हो गए? 4। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिल्कुल भैया, आगे चलता हूं।
निम्न में से कौन विकारी शब्द है? विकारी, तो विकारी कौन सा होता है? जिनमें परिवर्तन हो सके, परिवर्तन लिंग वचन आदि के आधार पर। देखो बेटा, यानी कि उस शब्द की सहायता से लिंग बदलेगा या वचन बदलेगा या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरीके के आधार पर बदलेगा। जैसे देखो, और कौन सा शब्द है? और शब्द है समुच्चय बोधक, जो दो वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग हो, दो शब्दों को, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अच्छा जी, पर क्या है? संबंध। किताब मेज पर रखी है, तो जो दो चीजों में संबंध बताएगा, संबंध। लेकिन ठीक है, ये भी क्या? वाक्य जोड़ने के लिए, तो ये भी क्या हो गया? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है जी। और राम क्या है? संज्ञा है ना। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। जैसे मैं कह दूंगा राम की जगह सीता, सीता बाजार जाती है, बदल गया ना। शब्द का बदलते ही उसके लिंग वचन में, इन चीजों में परिवर्तन आ जाएगा। राम की जगह सीता होते ही राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। तो कौन सा पूछा उसने? विकारी। तो विकारी शब्द कौन सा हो गया? राम, क्योंकि जैसे ही राम से सीता होगा तो लिंग बदल जाएगा, है ना। और मैंने क्या बताया था? तीन चीजों में परिवर्तन, लिंग, वचन और कारक शब्द के अनुसार बदल जाते हैं। तो यहां पे भी तो बदल गए, राम बाजार जाता है। अब जैसे राम की जगह सीता करा, सीता बाजार जाती है, तुरंत ही बदल गई चीजें। अच्छा भैया जी, लेकिन सीता और गीता बाजार जाती है, राम और मोहन बाजार जाते हैं, तो राम और मोहन तब भी और ही लगा। सीता और गीता, इस पे कोई फर्क पड़ा? और पे नहीं पड़ेगा। मेज पर किताब रखी है, मेज पर जूते रखे हैं, कोई फर्क पड़ा पर पे, लेकिन पे? तो ये हो गए अविकारी शब्द। और क्या है? अविकारी। पर क्या है? अविकारी। लेकिन क्या है? अविकारी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने बताया जो दो वाक्य को जोड़े वो होते समुच्चय बोधक शब्द। आपसे ये भी पूछ सकता और कौन सा शब्द है? और, तो और है समुच्चय बोधक शब्द। पर क्या है? संबंध बता रहा। जब कोई शब्द दूसरे के साथ तुलना करके स्थिति बताए, जैसे मोहन किवाड़ के पीछे है, तो के पीछे क्या हो गया? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा? किताब मेज पर रखी है, तो जब भी वस्तु की स्थिति बताई जाए, स्थिति, तो होगा संबंध, तो होगा संबंध। बिल्कुल भैया, तीनों क्वेश्चन कवर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संज्ञा किस वर्ग में आती है? तो अभी तो बताया मैंने, संज्ञा, सर्वनाम, और इन दोनों की विशेषता बताने वाला विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। ये चारों कैसे शब्द हैं? विकारी। कैसे शब्द हैं? विकारी। तो जरा देखिए, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? विकारी। कैसा शब्द है? विकारी। पांचवा, निम्न में से कौन अविकारी शब्द है? अविकारी जो परिवर्तित ना हो। देखो बेटा, तो मैंने बताया था चार अविकारी होते हैं। पहला विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। भैया इसे कैसे पहचाने? जैसे हाय मैं लुट गया, वाह कितना सुंदर है ताज, ये होते हैं विस्मयादि बोधक। दूसरा क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताए क्रिया की, क्रिया विशेषण। तीसरा संबंध। चौथा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, ऐसे होते हैं समुच्चय बोधक। और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा। संबंध में कैसे होते हैं? मेज पर, घोड़े पर, ठीक है, ऐसे। तो देखो जरा, लड़का संज्ञा हो गया, अच्छा विशेषती हो गया, सोना धातु होगी, तथा। तो तथा क्या हो गया? अविकारी शब्द। तथा क्या हो गया? और, अथवा, तथा किसमें आ गया? समुच्चय बोधक में। ठीक है, किसमें आ गया? तथा। दो वाक्य को जोड़ा जाता है तथा के द्वारा, तो ये आ गया समुच्चय बोधक में। ये आ गया समुच्चय बोध इसमें, हाँ समुच्चय में। तो ये हो गया अविकारी शब्द। यही हमसे पूछा है। विकारी शब्द का उदाहरण है, मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तथा क्या हो गया? समुच्चय बोधक, जोड़ने के लिए प्रयोग होता। लेकिन क्या हो गया? समुच्चय बोधक। क्योंकि क्या हो गया? समुच्चय बोधक, दो वाक्य को जोड़ने के लिए। तो भैया कौन सा हो गया? इसमें क्या पूछा है? विकारी शब्द। तो विकारी हो गया पहला, मैं, सर्वनाम, मैं, हम, तुम। आगे चलते हैं।
सर्वनाम किस श्रेणी में आता है? अभी आपको बताया मैंने, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। थोड़ा तेज इसलिए लिख रहा हूं बेटा, एक ही चीज बार बार आ जा रही है, जिससे हमें मजबूत हो जाए ना। और क्रिया, ये चारों क्या हैं? विकारी। ये चारों क्या हैं? विकारी। तो क्या हो गया? सर्वनाम भी भैया विकारी। सर्वनाम क्या हो गया? विकारी। ये चारों हैं विकारी। बहुत बढ़िया भैया, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा। विशेषण किस प्रकार का शब्द है? अभी तो बताया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? विकारी। क्रिया किस वर्ग में आता है? क्रिया भी भैया विकारी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, चारों शब्द विकारी। अविकारी शब्दों की और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया व्यय शब्द के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अविकारी शब्दों को व्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये नया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन अव्यय है? अव्यय, तो अव्यय अभी मैंने बताया, व्यय नाम से, अव्यय नाम से, अव्यय नाम से किसको जाना जाता है भैया? भैया अविकारी को, अविकारी को अव्यय नाम से जाना जाता है। अव्यय, ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाओ तो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कौन से थे भैया? चार ही तो हैं। समुच्चय बोधक, दूसरा विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, और चौथा भैया संबंध। ठीक है जी। अब उसने पूछा अव्यय शब्द है, तो लड़का तो संज्ञा हो गया, सुंदर लड़का, राम संज्ञा हो गया। क्लियर क्लियर, दो तो बिल्कुल ही छांट लिए। सुंदर लड़का, ये क्या हो गया भैया? विशेषण। तो अब एक ही शब्द हमारे पास बचा धीरे धीरे, ये क्या हो गया? अव्यय शब्द। भाई लड़का संज्ञा है, संज्ञा को क्या बताया मैंने? विकारी। सुंदर लड़का, तो सुंदर गुण हो गया, गुण है ना, तो ये हो गया विशेषण। विशेषण भी क्या होता? संज्ञा, उसमें आता विकारी में। राम संज्ञा हो गया, ये भी विकारी में। तो धीरे धीरे क्या बचा? अविकारी शब्द। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? अविकारी, विकारी के भी चार हैं, अविकारी के भी चार हैं। विकारी भी चार, विकारी भी चार, और अविकारी भी चार, अविकारी भी चार। बहुत बढ़िया भैया जी। क्रिया विशेषण किस वर्ग में आता है? तो क्रिया विशेषण अविकारी। अभी तो बता दिया कई बार। क्रिया, अगर क्रिया पूछे तो विकारी, क्रिया पूछे तो विकारी, और क्रिया विशेषण पूछे, क्रिया विशेषण, तो ये हो गया अविकारी, ये हो गया अविकारी। बहुत शब्द है, बहुत, देखो भैया बहुत क्रिया विशेषण में आता, तो ये कैसा हो गया भैया? अविकारी शब्द, अविकारी ज्यादातर, है ना। हाँ, अविकारी शब्द में आ गया। आगे चलते हैं। संबंध बोधक किस वर्ग में आता? संबंध अभी तो बताया, संबंध जैसे किताब मेज पर रखी है, स्थिति बताना, तो ये क्या हो सा शब्द है? अविकारी शब्द है भैया। कैसा शब्द है? अविकारी। के लिए कौन सा शब्द है? के लिए, ठीक है, तो भैया ये भी क्या है? अच्छा, इसमें से पूछा इसने, के लिए। ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का देखेगा। जैसे, तो भैया के लिए निपात शब्द बिल्कुल हो सकता, निपात शब्द भी किसी चीज पर जोड़ देना। मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, पिताजी के लिए, तो क्या है? निपात शब्द, बिल्कुल भैया निपात शब्द हो सकता है, बिल्कुल। समुच्चय बोधक क्या होता? जोड़ने वाला, तो ये दो वाक्य को जोड़ तो नहीं रहा। संबंध बताने वाला, बिल्कुल विस्मयादि बोधक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये विस्मयादि बोधक इसमें हो सकता। निपात करें या विस्मयादि बोधक करें भैया? आप एक बात बताओ, जब क्वेश्चन में वो विकारी है विकारी पूछना चाह रहा है, तो निपात को हमें क्यों लेना? सीधा सा क्या कर दो? विस्मयादि, ओ सॉरी, विस्मयादि बोधक कैसे हो जाएगा? सीधा क्या कर दीजिए? संबंध बता रहा, संबंध, तो संबंध बोधक। निपात कैसे होता? जोड़ देने वाला। जैसे हम खेलते, मैं खेलूंगा, है ना, मैं खेलूंगा, मैं कह रहा हूं किसी से, और मैं इसी में एक शब्द जोड़ दूं, मैं भी खेलूंगा, तो ये भी क्या हो गया? निपात। निपात होता किसी दूसरे शब्द पे ज्यादा जोर देना, ज्यादा जोर देना, ठीक है। तो ये बेटा गलती से निशान लग गया था, विस्मयादि बोधक, ठीक है, इसे आप। और अभी तो बताया मैंने, दो वाक्य को जोड़ने वाला, और, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अथवा, तो समुच्चय बोधक। और, किंतु, जिनसे भी दो वाक्य जोड़ते हो, तथा, परंतु, अथवा,
ठीक है, तथा ये सब कैसे शब्द है? समुच्चय। रुक जाओ बेटा अभी। वहां कौन सा अव्यय है? वह। अव्यय का मतलब क्या है? अविकारी। पहली बात तो सीधी सी बात है, जब अव्यय कह दी तो अविकारी पे पहुंच जाओ। ठीक है, अब उसने कही है वहां, वहां कौन सा अव्यय है? वहां। तो ठीक है, तो ये वहां है, वह नहीं है। ये कभी सोचो भैया गलत लिख गया, वह नहीं। तो जब वहां कब बोलेंगे हम? वाह क्या शॉट मारा है, वहां क्या शॉट मारा है, वहां कितना सुंदर है ताज। तो वहां कितना सुंदर है ताज, ऐसा चिन्ह लगा लेते हैं हम पीछे, तो ये हो जाता है विस्मयादि बोधक। वहां कितना सुंदर है ताज। लेकिन कौन सा अव्यय? अभी बताया मैंने, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा, दो वाक्य जुड़ते हैं तो समुच्चय बोधक, और इसे कहेंगे अव्यय या अविकारी। अव्यय या अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी। बिल्कुल भैया, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अरे इधर आओ, तो ये होता पुकारना, ये भी आता विस्मयादि बोधक में। कहां है ये? ए। अरे पुकारने वाले शब्द किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में। विकारी शब्द में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मैंने बताया था विकारी शब्दों में परिवर्तन लिंग के कारण, वचन के कारण, एक वचन, बहुवचन और कारक के कारण। यही तीन चीज बताई थी। विकारी शब्दों में परिवर्तन किसके कारण होता है? इन तीन चीजों के कारण विकारी शब्दों में। ठीक है, तो ये रहा ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन सही है। लड़का लड़के किसका उदाहरण है? ठीक है, लड़का लड़के। देखो भैया, लड़का और लड़के, एक लड़का है, एक उसकी विशेषता, तो है तो दोनों विकारी शब्दी, हैं तो दोनों विकारी शब्दी। में होता सर्वनाम, है ना? सर्वनाम किस में आता है? विकारी शब्द में आता है भैया, विकारी शब्द में कौन सा विकारी शब्द है? में सर्वनाम है, में सर्वनाम विकारी है। ठीक है, में, हम, आप। खेलता कौन सा शब्द है? खेलता, खेलता है, क्रिया है, क्रिया। ठीक है, मोहन खेलता है, मोहन सोता है, और इसे क्या कहेंगे? क्रिया को क्या कहते हैं? विकारी। क्रिया को क्या कहते हैं? विकारी। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। निम्नलिखित में से विकारी शब्द चुनिए। विकारी छांटना, तो विकारी कौन से होते हैं भैया? संज्ञा छांटो, या सर्वनाम छांटो, या विशेषण छांट दो, या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कर रहा हूं, क्रिया, सॉरी बेटा। इन चारों में से जो है, ये चारों हैं विकारी। तथा हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक तो अविकारी होता, तो ये तो कट हो गया। लेकिन ये भी समुच्चय बोधक होता है, तो ये भी सुंदर हो गया, विशेषण। ठीक है, अरे हो गया पुकारना, यानी कि विस्मयादि बोधक। तो भैया ये तो चारों ही गलत हो गए तुम्हारे। अभी बताते हैं, विस्मयादि बोधक, बिल्कुल। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, छांटना हमें विकारी इन चारों में से। तथा बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल खत्म, अरे बिल्कुल खत्म। तो सुंदर का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह भी करा जा सकता है, तो इसी को हम चुन लेंगे, इसी को हम चुन लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द चुनिए। अविकारी, तो देखो पहला ही लड़का हो गया संज्ञा, तो क्या हो गया? ये विकारी, बिल्कुल भैया। मैं हो गया सर्वनाम, अच्छा हो गया। ठीक है, विशेषण एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अच्छे का प्रयोग क्रिया। ठीक है, अच्छा दौड़ता है। ठीक है, तो मान सकते हैं, इन दोनों में डाउट में फंस सकते हैं, लेकिन हमने करा था थोड़ी देर पहले, धीरे धीरे को अविकारी। तो कोई शब्दों की रिपीटेशन इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो उन्हें भी अविकारी करा जा सकता है। आगे आगे, पीछे पीछे। तो ये कौन सा हो गया? इसमें देखो क्वेश्चन के, इस पेपर के हिसाब से बेहतरीन है, और वैसे कोशिश मैंने यही करी है कि पेपर के क्वेश्चंस ना छूटे, सारे कवर करे जाए। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है? निम्न में से कौन सा? और ऐसे ही आने के ज्यादा चांस रहते हैं, विकारी और अविकारी। तो वह सर्वनाम, ठीक है, परंतु समुच्चय बोधक, खेलता है क्रिया। ठीक है, अच्छा क्रिया विशेषण की तरह यूज हो सकता है, लेकिन परंतु यूज नहीं हो सकता। किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये क्या हो गया? ये भैया उसमें आते हैं समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक में। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि परंतु जो है अविकारी शब्द है, तो इसी हिसाब से छांटना। अब की बार छांटना विकारी, तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम। पहला ही क्वेश्चन आ गया, सर्वनाम।
नाम, ठीक है। अरे क्या हो गया भैया, विस्मयादि बोधक, तथा क्या हो गया, समुच्चय बोधक, क्योंकि क्या हो गया भैया, समुच्चय बोधक, तो क्या बचा, तुम, क्या बचा, तुम। पेपर के आए हुए क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे लेवल के। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, फिर अविकारी छांटना, गाय संज्ञा हो गया, ठीक है, पढ़ता है संज्ञा हो गया, ओ क्रिया। अब आ जाओ निकट बड़ा, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो वस्तु की स्थिति बताए, वो किताब मेज पर रखी है, आदमी किवाड़ के पीछे है, आदमी मेरे निकट खड़ा है, तो संबंध बता रहा है। तो यही वाला कौन सा हो गया, अविकारी, अविकारी। तो भैया ये बड़ा क्या है, बड़े को समझ लो तो इसका मतलब विशेषण की तरह, विशेषण की तरह, ठीक है। जैसे अच्छा यहां पे विशेषण, तो विशेषण किस में आता है, विशेषण भी किस में आता, तो यहां पे हमारे पास क्या छांटना था हमें, अविकारी। तो यहां पे अविकारी कौन सा छांटा था, परंतु, क्योंकि एक विशेषण हो गया, एक क्रिया हो गया, एक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और संज्ञा होता तो वो भी कैसा शब्द, विकारी शब्द होता, हमें छांटना था अविकारी, इसलिए परंतु छांटा था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द छांटिए, अविकारी। फिर से लड़के क्या हो गए, संज्ञा, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, वे क्या हो गया, सर्वनाम, क्योंकि क्या बचा, समुच्चय बोधक। तो यही क्या हो गया हमारे लिए, अविकारी शब्द हो गया, अविकारी शब्द हो गया। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, ठीक है, घोड़ा ही विकारी शब्द हो गया। एक सेकंड रुक जा बेटा, विकारी, ठीक है। तो घोड़ा क्या हो गया, विकारी। तथा, किंतु, अरे, ये सब आपको पता ही है कौन सा किस में जाता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है, अविकारी छांटना, ठीक है। हम सर्वनाम हो गया, देखो सीधा चमक गया, मेरी आंख जैसे गई ऊपर, ऊपर स्थिति बता रहा, और स्थिति किस में बताई जाती है, स्थिति भैया संबंध वाले में, तो यही हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण, विशेषण, विशेषण भी विकारी शब्द होता, लड़का, संज्ञा, संज्ञा भी विकारी शब्द होता, तो स्थिति क्या हो गया, अविकारी, विकारी शब्द छांटना है इसमें, विकारी। खेलता, क्रिया, पहला ही हो गया, लेकिन, समुच्चय, तथा, हाय, विस्मयादि बोधक, तो पहला ही हो गया इसका भैया। भाई लेकिन क्या हो गया हमारे लिए, लेकिन हो गया समुच्चय बोधक, तथा हो गया समुच्चय बोधक, हाय हो गया विस्मयादि बोधक, हाय हो गया विस्मयादि, तो क्रिया पहला, तो पहला ही हो गया विकारी शब्द। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द छांटना, ठीक है। पुस्तक क्या हो गया, संज्ञा, वह क्या हो गया, सर्वनाम, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, तो इसलिए क्या हो गया भैया, अविकारी, अविकारी, क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द है, दो वाक्य को जोड़ेगा। राम बाजार गया, राम वर्षा में निकला इसलिए बुखार चढ़ गया, राम बारिश में निकला या घर से बाहर बारिश में निकला इसलिए बुखार चढ़ गया, तो दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं, दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं। बेटा ये विकारी अविकारी मैंने आपको क्वेश्चन साथ समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में ओम्फो बोल के जाएं, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। एक मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इसी तरीके से क्वेश्चंस की मैराथन लेने जाऊंगा, लेकिन कब, जब मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।